बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको मूंग दाल मखनी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये 1 पाव मैंने मूंग की दाल धो के भिगो के रख लिए। ये 1 पाव टमाटर हैं, ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 टेबल स्पून मक्खन, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ये नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये 1 टीस्पून ही हल्दी है। ये गार्निशिंग में जाएंगे हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया, वो मैंने साइड पे रखा है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मूँग की दाल को हल्दी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। ये पानी मैंने बॉयल करने रखा हुआ है। अब इसमें ये पानी निकाल के फिर ये मैं मूंग की दाल डालती हूँ। अब मैं इसमें ये दाल बॉयल करने रखती हूँ हल्दी डाल के। इसको 5-7 मिनट तक बॉयल करना है। हमें इसको गलाना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जब जो ये पकेगी ना उसमें मक्खन के साथ, तो फिर भी इसमें ये पक होगी। इसको खड़ा खड़ा रखना है, गलाना नहीं है। बस 5 मिनट इसको पकाना है। अब ये देखें, इसको 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी छान लेती हूँ। अब इसमें ये 2 टेबल स्पून जितना पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे, वरना मक्खन जल जाएगा। अब ये 4 टेबल स्पून मक्खन डालते हैं इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि मक्खन ये अच्छी तरह पिघल जाए। आंच को दरमियान रखना है, वरना ये मक्खन जल जाएगा। अब इसमें ये इसमें 1 टेबल स्पून ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये इसमें ये टमाटर काट के डालूंगी। अब मैं आप चाहें तो इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं। मैंने साबित डाले। अब इसको टमाटर गलाने तक पका लेंगे। मैं इसमें ये नमक और मिर्च भी शामिल कर लेती हूँ। अब मैं इसको ढककर टमाटर गलाने तक पकाती हूँ। ये देखें, अब मसाला इसका अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं इसमें ये दाल शामिल करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मैं अब इसमें ये 1/4 कप पानी डाल रही हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ी जो दाल में कसर रही हुई है वो भी सही हो जाए। अब इसको ढक के 3-4 मिनट तक दम देते हैं।
ये देखें अब ये अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ी सी ये धनिया डाल देती हूँ और ये थोड़ी सी अदरक, बाकी मैं गार्निशिंग में डालूँगी। ये देखें अब मैंने दाल मखनी डिश आउट कर ली है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल बटन।